जय श्री कृष्णा। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। हमारे संपर्क में रहने वाले बहुत सारे युवा हैं जो कि ब्रह्मचर्य आदि का पालन करते हैं। उनका व्हाट्सएप पे मेरे पास मैसेज आता है। इस समय मैसेज आदि इतने ज़्यादा आने लग गए हैं कि मेरा व्हाट्सएप पूरी तरीके से भर चुका है और मैं देख नहीं पा रहा हूँ सारे मैसेजों को। तो उसमें से जो औसत मैसेज देखे गए हैं वो इस विषय पे देखे गए हैं कि आचार्य जी, काम वासना से कैसे बचें। हमारे जीवन में इतनी काम वासना हावी होती चली जा रही है कि पढ़ना या कुछ भी जो कार्य हम प्रारंभ करना चाहते हैं उसमें मन ही नहीं लगता है। केवल वासनाएं हमें परेशान कर रही हैं, जबकि पहले देखने में उतनी समस्याएं नहीं थी, पर अब समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, काम वासना से बचने की जो उपाय आप लोग मांगते रहते हैं वो मैं आपको दो चार बातें ऐसी बताऊंगा जिससे आपको वास्तव में आप इनका पालन करेंगे तो निश्चित आपके जीवन में कहूँ कि परिवर्तन देखने को मिलेगा। हमेशा ध्यान रखिए कि काम वासना पहले तो उसे परेशान करती है जो आदमी बिल्कुल निठल्ला और खाली है, पहली बात। दूसरी बात, जिसके जीवन में इतना सारा लक्ष्य और उद्देश्य है उसको काम वासना परेशान करने आती है, लेकिन उसको व्यस्तताएं उसकी देख करके, उसके जीवन में काम उद्देश्य देख करके वो छोड़ करके पूरी तरीके से उसे चली जाती है। क्योंकि आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि क्या आपको ऑफिस में भी काम वासना सताती है? नहीं सताती। कहाँ सताती है? घर में, एकांत में। जहाँ भी आप अपने आप को एकांत पाते हैं वहीं आपको काम वासना सताती है। इसलिए अगर किसी को काम वासना सता रही है, पहली बात तो एक दूसरी जो सबसे मुख्य वजह है, आज की इस युवाओं को मोबाइल फ़ोन ने पूरी तरीके से जकड़ लिया है। उसका उठना बैठना, खाना पीना, रहना सोना सब कुछ मोबाइल से होने लग गया है। और मोबाइल में जो लोग पैसे कमाना चाहते हैं, जो लोग दुनिया को कुछ दिखा करके व्यूज़ बढ़ाना चाहते हैं, वो क्या करते हैं? वो ये करते हैं कि गंदे से गंदे कंटेंट को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। स्त्रियों को बताया जाता है कि नग्न हो जाओ, गंदी फिल्में बनाओ, गंदी वेब सीरीज़ बनाओ, तुम्हें पैसा ज़्यादा मिलेगा। हल्की बनाओगी कोई देखेगा नहीं, पैसा भी कम मिलेगा। जितनी नग्न होती जाओगी उतना सैलरी बढ़ती चली जाएगी। स्त्रियां पुरुष नग्न होते चले जा रहे हैं और वो नग्नता जो वहाँ पर्दे पे हो रही है वो लाके बच्चों को, समाज के लोगों को प्रस्तुत किया जा रहा है। और जब आप चलाएंगे देखेंगे स्वभावतः, क्योंकि हमारा विचार ही हमारे जीवन का निर्माण करता है, तो विचार हमारे मस्तिष्क में आते हैं। मोबाइल में हम देखते हैं, हमारे मस्तिष्क में आते हैं, फिर वही विचार हमारा जीवन बनने लग जाता है। वहीं से उत्तेजनाएं बढ़ने लग जाती हैं। जहां हम अकेला पाते हैं हम सोचते हैं क्या ये सुख मुझे प्राप्त नहीं होगा, लेकिन वहाँ वो आपको सुख प्राप्त करके लोग नहीं दिखा रहे हैं। ये सारी चीज़ें वो पैसे कमाने के लिए वहाँ किया जा रहा है, आपके ऊपर काम वासना हावी करने के लिए। ये एक प्लानिंग है, इसको समझना बहुत आवश्यक है। जब तक आप इसे समझोगे नहीं तब तक आगे बढ़ कैसे पाओगे, जीवन में उन्नति कर कैसे पाओगे? वहाँ जो आपको मज़े सुकून दिखाए जा रहे हैं वो है ही नहीं। जो प्रेम में चुम्मा चाटियाँ चल रही हैं वो वास्तव में वहाँ प्रेम के कारण हो ही नहीं रही हैं, वो तो खाली वीडियो शूट हो रहा है। लेकिन वो आप देख रहे हैं कि कितने वहाँ आनंद की वर्षा हो रही है और आप देख करके पागल हुए जा रहे हैं और आप अपने आप को उत्तेजित करते हैं, आप अपने आप को गलत कार्यों में लगाते हैं। ये आपकी मूढ़ता की सबसे बड़ी जड़ है। आप इसीलिए परेशान हैं क्योंकि आपने आज तक जीवन को समझा ही नहीं। जो पर्दे के आगे पीछे क्या चल रहा है उस चीज़ को आपने कभी समझा नहीं। जब आप ये नहीं समझेंगे कि पर्दे आके आगे कुछ और है पीछे कुछ और है, तब तक आगे कैसे बढ़ेंगे? और दूसरी बात, आप युवा हैं, आप नवयुवक हैं, आपके पास इतना टाइम आ कहाँ से रहा है काम वासना के लिए? इतने समय बच क्यों पा रहा है आपको कि आप काम वासना के लिए भी समय दे पा रहे हैं? क्या आपके पास कोई सार्थक लक्ष्य नहीं है? क्या आपके पास कोई सार्थक उद्देश्य नहीं है? किसी महात्मा से किसी ने पूछा कि स्वामी जी, आप भक्ति करते हैं, साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, योग करते हैं, क्या आपको कभी काम वासना नहीं सताती है? क्या आपको कभी काम वासना पीड़ित नहीं करती है? तो महात्मा जी कहते हैं कि बेटा, काम वासना आती तो है पर दरवाजे से लौट जाती है। वो हंसने लगा, वो आश्चर्यचकित हुआ, उसने पूछा क्यों? तो उन्होंने कहा काम वासना आती है पर दरवाजे से लौट जाती है क्योंकि देखती है कि मैं व्यस्त हूँ। अगर आपके जीवन में व्यस्तता होगी, आप जीवन में किसी महान लक्ष्य के कार्य में लगे होंगे, तो काम वासना आएगी और लौट जाएगी। क्या तब भी आपको काम वासना परेशान करती है जब आप किसी काम में लगे हैं? झाड़ू लगाते समय कभी आपको काम वासना सताई? गाड़ी चलाते समय कभी आपको काम वासना सताई? चार दोस्तों के संग जा रहे हो तब काम वासना सताई? नहीं सताई। अकेले में क्यों सता रही? क्योंकि आप उसे टाइम दे पा रहे हो। आप समय देना बंद कर दो।
इससे बड़ा तरीका कोई नहीं हो सकता है। और दूसरी बात, ध्यान करना सीखो। कृष्ण भगवान कहते हैं कि दुनिया में झगड़े, हानि, लाभ सब कुछ चलता रहेगा, लेकिन जिस मनुष्य ने ध्यान छोड़ दिया वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता है। आधुनिक मनुष्यों की सबसे बड़ी यही समस्या हो गई है कि वो दुनिया के प्रपंचों में इतना फंसे हुए हैं कि उन्हें अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए समय ही नहीं है। आप ध्यान करना शुरू कर दो, आपके जीवन से वासनाएं स्वतः ही गायब होने लग जाएंगी। केवल काम वासना ही नहीं, धन की वासना, दुनिया की वासना, सांसारिक वासनाएं, सब प्रकार की वासनाओं से आप छूट जाएंगे यदि आप जीवन में नित्य प्रति थोड़ा थोड़ा भी कर करके ध्यान करना प्रारंभ कर देंगे। तो ध्यान हमारे बुद्धि को विकसित करता है, ध्यान हमारे मस्तिष्क को विकसित करता है, ध्यान हमें समग्रता में जीना सिखाता है। जब ध्यान करेंगे तो चैन की बंसी बजेगी जीवन में। कृष्ण कहते हैं कि जो ध्यान करता है उसके जीवन में बंसी बजती है। बंसी कौन सी? चैन की। तो हमेशा ध्यान रखो। मैंने क्या कहा कि महात्मा जी ने कहा ना कि मेरे पास समय ही नहीं है कि मैं वो आए, काम वासना आती है दरवाजे से लौट के चली जाती है। आपके पास भी ऐसा ही होना चाहिए कि काम वासना आए और लौट के चली जाए। और जीवन में कभी ध्यान नहीं छोड़ना है। ध्यान करोगे, मस्तिष्क पवित्र होगा, हृदय पवित्र होगा और चैन की बंसी जीवन में बजने लग जाएगी और खुशियां आ जाएंगी। तो काम वासना को बिल्कुल समय नहीं देना, यही एक तरीका है, नहीं तो जीवन बर्बाद हो जाएगा, जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्णा।